संगीत वालों के लिए बड़ा भव्य स्वागत किया। आज सुरुचि मैया भी स्वागत करने में लगी हुई है। जिनके शब्द ने आज ध्रुव जी महाराज को भगवान की खोज के लिए भेज दिया था, आज वे भी स्वागत पे खड़ी है। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। उनका छोटा भैया था उत्तम, एक दिन यक्षों से झगड़ा हो गया, यक्षों के हाथ मारा गया। ध्रुव जी महाराज को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण बोल दिया, सैकड़ों यक्ष मार डाले। ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी आए और हाथ जोड़ बिल्कुल 2 मिनट का भी समय नहीं देती है। कहते कि इतनी जिंदगी हो गई, तूने अब बात नहीं किया जो 2 मिनट में कर लेगा, ऐसी क्या बात करना चाहता है? तो मृत्यु किसी को समय नहीं देती, पर आज ध्रुव जी महाराज मृत्यु को भी रोक करके रखो। रोहाद्भुतम महत्। अब ध्रुव जी महाराज मृत्यु के ऊपर पैर रख के और विमान पर आरूढ़ हो गए। भक्ति है तो मृत्यु के ऊपर पैर रख करके और भगवान ध्रुव जी विमान पर विराजमान हो गए। और माता जी आगे आगे जा रहे। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। दर्शयामा सुतुर्देवी पुरोयामेन गक्षतिम। ध्रुव संगलानि, जब आपकी सेवा में लगे रहेंगे बिल्कुल निश्चिंत है। जब आप संसार से वासना त्याग दोगे और भगवान की भक्ति में लग जाओगे तो भगवान भी सबको छोड़ के आपकी सेवा में लग जाएंगे। आज ध्रुव जी महाराज जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को ढूंढना प्रारंभ कर दिया, खोज प्रारंभ कर दी। और अब भगवान ने भी अपने उसको लोक में बुला लिया, ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। एक लोक ध्रुव जी का हो गया, एक लोक नारद जी जैसे समर्थ सतगुरु का आश्रय मिल गया, इसलिए भगवान मिल गए। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बोले जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना, जब तक संत के भी दर्शन नहीं होते। अगर भगवान कृपा करेंगे तभी संत के दर्शन होंगे, और भगवान कृपा ना करे तो आपके यहाँ संत भी नहीं आएंगे, रास्ते से चले जाएंगे, पर ये भी नहीं कहेंगे कि हम अपने जजमान से मिलने जाए ना। बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संत लोक को प्राप्त हुए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में चलकर आगे धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, पर इनका पुत्र हो गया बैन, एकदम नास्तिक। पिताजी अपने पुत्र से परेशान होकर के एक जंगल की गुहा में जाकर के छुप गए। अब उनको ढूंढा गया भैया, देश प्रदेशों में घोड़े दौड़ाए गए, ढूंढो, पर कहीं कोई अता ही पता नहीं। भगवान तो आपके हृदय में, ढूंढो तो आप। उनका भजन बंद करो, ब्राह्मणों का भोजन बंद कर दो, भंडारे बंद करवा दो, जो भी करवाना है हमारे नाम से करवाओ। ओम बेनाय नमः भजन करो, ओम बेनाय स्वाहा हवन करो। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न ध्वजः क्वचित् इति न्यावारयत् धर्मम्
भेरी घोषेण सर्वसः। बेन ने उद्घोष करा दिया कि अब ना यज्ञ होंगे, ना हवन होंगे, ना भंडारे होंगे, ब्राह्मणों का पूजन भी बंद, जो भी करना है हमारे नाम से करो। प्रथु देव प्रकट हो गए। बोल प्रथु भगवान की जय। नृपते सर्वदेवानां नयो मा जानृपो हृपः। प्रथु महाराज के पैर में शंख चक्र गदा पद्म के निशान बने हुए थे। संतों ने समझ लिए कि भगवान स्वयं हमारे कष्ट का निवारण बनकर के आ गए। अब जैसे उनको राजा बनाया गया तो भैया खूब माला लाद दी गई, जय घोष कराया गया। तो प्रथु महाराज ने रोक दिया, बोले भैया अभी हमने कुछ किया दिया, कुछ करा धरा तो है नहीं, तुम वैसे ही जय जयकार लगाए जा रहे हो। अब जब वैसे ही जय जयकार लग रहे तो फिर करने की क्या आवश्यकता भाई? जब कोई कुछ करे तब जयकार लगाओ तो अच्छा भी लगे। अब अभी कुछ किए है ही नहीं और तुम माला ला दिए, जयकारे लगा दिए, तो जिसको करना भी होगा वो नहीं करेगा। बोले कि भैया जब मुफ्त में ही सब कुछ मिल रहा तो हमें करने की क्या जरूरत है? प्रथु महाराज जी ने रोक दिया। बोले जब तो प्रथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी देवी का आवाहन किया। हे वसुंधरे वसुधे त्वं वदिष्यामि मक्षासन परांमुखम। पृथ्वी देवी गाय का स्वरूप बन करके प्रकट हो गई। पृथुदेव ने ललकारा, बोले हे देवी तुम्हारा काम है कि एक अन्न लेकर के उसे हजारों में परिवर्तित कर देना, तब तो जनता कुछ खाएगी। आपका कर्म आप करिए। पृथ्वी देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। पृथु महाराज को गुस्सा आ गया। बोले हे पृथ्वी हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। सोई गाय रूप में प्रकट हो गई। महाराज बोले जब हम गाय रूप में प्रकट हो गए आप हमारा दोहन कर लीजिए, समस्त तत्व इसमें से निकल जाएंगे। तब पृथु महाराज जी ने गाय का दोहन किया, समस्त तत्व प्रकट किए। विविध पृथ्वी पर नगर ग्रामों की करो, प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है, तुम ऐसा कर रहे हो। पृथु महाराज जी ने ब्राह्मणों को आदेश दिया। बोले रुको रुको ब्रह्मा जी आए हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के पृथु महाराज ने क्षमा कर दिया इंद्र को। इंद्र को क्षमा कर दिया। सोई वहां विष्णु जी प्रकट हो गए। बोले वाह बेटा, हम ऐसे भक्तों से बड़े प्रसन्न हैं जो बड़े लोगों की बात मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उड़ा के बोलो राधे राधे। पृथु महाराज जी से भगवान विष्णु जी ने बोला भक्त हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो कुछ हमसे वरदान मांगो। बोले ये दो कान से सुन के आपकी कथा हम तृप्त नहीं होते। आपकी झरना, आपकी कथामृत की झरना कहीं भी बहे महाराज, बस हमारे कर्ण विवरों में वह आती रहे। तो इसलिए भगवान आप हमें 10,000 कान दे दो। भगवान जी ने तथास्तु कह के विधिवत कर्णयुत मेरा में वरह। विष्णु भगवान जी ने वरदान दे दिया। अब पृथु महाराज जी ने बड़े ही सुंदर स्तुति करी भगवान विष्णु जी की। जगत जनन्याम जगदीश वै ससम स्यादेव देवो यत्कर्णमर्हसि करोमि फल सदिष्टेभिर्तस्य किं त्वया। पृथु महाराज कहते हैं आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से भी अगर हमारा झगड़ा हो जाए तो भगवान हम जानते हैं कि आप हमारे ही पक्ष में रहोगे। क्योंकि अगर जब भक्त सर्वस्व अर्पण कर देता है तो भगवान फिर लक्ष्मी जी की भी नहीं सुनते हैं, भक्त के पीछे लक्ष्मी जी को भी छोड़ देते हैं। जगत जनन्याम जगदीश वै ससम। जब भगवान मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से जब भगवान का हो जाता है तो भगवान अपना बैकुंठ धाम भी छोड़ करके चले आते हैं भक्त के हृदय में। बैकुंठ धाम में उन्हें फीका लगने लगता है। ये उद्धरित कर्मम राजा प्रज्ञाधमिक्ष। जीव जब तक संसार में रहता है तो समस्त प्रपंचों में भिड़ा रहता है। मैं और तोर तोर तय माया, इसी में परेशान है। पर ऐसा क्या किया जाए कि भगवान के चरणों में मन लग जाए। भवस्व कुशल आत्मा रामे स्वते। आप जैसे आत्मा रामों से मैं यही प्रश्न करना चाहूंगा। मैं ये तो नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हो, क्योंकि संतों से ना कभी कुशलता का प्रश्न नहीं करना चाहिए कि महाराज जी आप कैसे हो। अरे महाराज जी तो अपने हाल में ही मस्त रहते हैं।
अगर जो संत दुखी भी होते हैं तो दूसरे का दुख देख करके दुखी होते हैं, अपने दुख से उतना परेशान नहीं रहते, पर जब दूसरे का दुख देखते हैं ना तो वो भी दुखी हो जाते हैं, अगर पुण्यवान हो जाता है। शास्त्रे वैश्यार्थ मथनम नृणाम सत्वं गृणेन हितुः। प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय निकाला गया है, सुनिश्चित किया गया है, जो आत्म वस्तुएं हैं उससे असंग होकर के दैहिक दैविक भौतिक ताप सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में मस्त हो जाओ, कोई महाराज आत्म कल्याण का स्वरूप सामने आ जाएगा। देखिए जब बालक पैदा होता है ना तो पैदा होते ही चीखता है, रोता है, और लोग पूछते क्या हुआ, बेटा हुई कि बेटी। और सफर में तीनों अपशगुन, चलते समय कोई छींक दे तो अपशगुन, कोई टोक दे तो अपशगुन, और जब हम पैदा होते तो तीनों बात एक साथ ही हो जाती है। जैसे ही पैदा हुए तो छींकने लगे, लोग बात पूछने लगे भैया क्या हुआ क्या हुआ, और यात्रा में ये तीनों अपशगुन। तो जन्म जीव जब जन्म लेता है ना तब से ही माया के चक्कर में फंस जाता है। भूमि परत भाडाबर तो जो आकाश से जो बूंद गिरती है बिल्कुल स्वच्छ रहती है, पर जैसे पृथ्वी पर पड़ी मलिन हो गई, उसी प्रकार जीव है, जैसे ही पृथ्वी पे छोड़ती भी नहीं है। व्यालया तुमावैते यथा मेरुण संगये, क्योंकि ये शरीर भी हमारा नहीं है, पंचायती धर्मशाला है, 5 लोगों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा तत्व दे करके ये शरीर का निर्माण कर दिया। पर इंसान को सबसे बड़ा घमंड अपने शरीर का ही होता है, सबसे बड़ा घमंड अपने शरीर का। बोले हम जितने सुंदर दिखते कौन दिखते, नहीं छोड़ोगे तो धक्का मार के भगा दिए जाओगे। इसलिए समझदारी उसी मैं और तोर तोरता है माया, पर फिर भी जीव इसको अपना ही समझे बैठा है कि नहीं ये तो हमारा ही है, ये घर गाड़ी मकान कुछ भी साथ में करना चाहिए। और कलयुग में तो की कोई जरूरत नहीं है, जाप भी नहीं करोगे उतना ही पर्याप्त, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब ज्ञान उपदेश देकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब जाने लगे तो पृथु महाराज ने कहा भगवान आपने इतना बड़ा दिव्य उपदेश मुझे दिया, गुरु दक्षिणा में बताइए क्या दूं मैं आपको। तो बोले अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारी टक्कर की दो, हमारी बराबर की दो, बताओ क्या दोगे। अब पृथु महाराज सोचने लगे और अंत में निर्णय ले लिया, प्राणादारा सुता ग्रंथुन ग्राहस्य सपरिग्रह, हमारी सौंप के हम तुमको जा रहे हैं, लो इसकी देख रेख करो। ये संत का स्वरूप है। संत भी ऐसा होना चाहिए कि एक फूटी कौड़ी लेने की इच्छा ना करे, पर भक्त भी ऐसा होना चाहिए सर्वस्व दे दे, लो सब कुछ आपका। पर संतों ने भी कह दिया कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सब तुम रखो, इसको संभालो, ध्यान रखना, सामान हमारा, व्यवस्था तुमको करना है बस, और चल दी। इति सर्वं निवेदितम, किसी को पता ही नहीं चलता। जरा देवी कब आक्रमण कर देती कुछ समझ में ही नहीं आता। अब बुढ़ा होना किसी को पसंद ही नहीं भाई, संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो बुढ़ा होना पसंद है, बताओ किसी को पसंद है क्या? ना, सब बिल्कुल यौवन बने रहना चाहते हैं।